हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइस आज हम विमेन के रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि विमेन का रिफॉर्म्स किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या किस किस लिए वो क्वेश्चंस अराइज हुए विमेन से रिलेटेड। सो गाइस जहाँ पे आप अपने इंडियन हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो और एक विमेन सेक्शन का जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हैं पॉइंट्स कि विमेन के क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए या विमेन के क्या क्या सोसाइटल इश्यूज थे, क्या उनका वहाँ पे कंडीशंस थी। आप विमेन के बारे में जहाँ पे भी बना रहे हैं वहाँ पे इन पॉइंट्स को ज़रूर अपने पास क्लब करके रखिएगा, राइट। और गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके पास हैं तो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपको आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। हमारा गाइज जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की उसमें कवरेज करवाई जा रही है। उसको बेसिक से गाइज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों का फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाती है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई एक बार तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। इसीलिए ये बैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाईली रिकमेंडेड गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइस, जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस साथ दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको दी जाती हैं। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो भी आपको प्रैक्टिस पहले बेसिक से करवाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाता है। धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक बिल्कुल परफेक्ट बना दिया जाएगा मेंस आंसर राइटिंग में। और गाइज आपके क्वेश्चंस को, आपके आंसर कॉपीज़ को हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इज़ गाइज की जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द विमेंस क्वेश्चंस अराइज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। व्हाट वर द मेजर इश्यूज एंड डिबेट्स कंसर्निंग विमेन इन दैट पीरियड। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के एक भाग के रूप में आधुनिक भारत में महिलाओं के प्रश्न उठते हैं। उस दौर में महिलाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे और बहस क्या थे। ये क्वेश्चन GS1 इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया, क्या पूछा गया है, हमें ये बताया गया है कि जब हम विमेन की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में महिलाओं से रिलेटेड या विमेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। विमेन से रिलेटेड किसमें, एज अ पार्ट ऑफ जो 19वीं सदी है उसमें सुधार लाने के आंदोलन में, सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में। तो उस पर हमें बताना है कि क्या वहाँ पे वुमेन से रिलेटेड उस टाइम पे महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें थी, इश्यूज देखने को मिलते थे और क्या उस पर डिबेट्स हुई हैं, बहस क्या किस तरीके से उन मुद्दों पे की गई है या उसकी क्या ज़रूरत थी, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो गाइज़ हम थोड़ा सा विमेन की सिचुएशन या विमेन की वहाँ पे उस टाइम पे किस तरीके की कंडीशन थी हम अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वो बताएंगे। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में क्या इश्यूज और क्या डिबेट्स हुई, क्या क्या दिक्कतें थी, हम अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे एंड एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं।
इन द 19th सेंचुरी, हमसे किस में पूछा गया, 19वीं शताब्दी के बारे में पूछा गया है। 19वीं सदी में क्या था कि महिलाओं के बहुत सारी दिक्कतें थी जिस पे अटेंशन दिया गया। उस पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उस पे विचार किया गया, ध्यान आकर्षित हुआ। किसने ध्यान आकर्षित किया? वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन थिंकर्स ने, जो पश्चिमी मानवीय विचारक थे। ठीक है, वहाँ के जो थिंकर्स थे, वेस्टर्न से जो थिंकर्स थे, उन्होंने विमेन के प्रॉब्लम पे अटेंशन लेके आए। उन्होंने उसको हाईलाइट किया, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करवाया कि ये महिलाओं के साथ दिक्कत है, कि यहाँ की जो उनकी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, अच्छे से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। मतलब वो इक्वालिटी, जैसे आप लोग जानते हैं, इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था विमेन को किसी भी चीज़ में। उनको मेन से कम स्केल पे ही रखा जाता था हर मैनर में। तो उसमें जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने भी इस चीज़ को दर्शाया। ठीक है, और इंडिया के भी कुछ सोशियो रिलीजियस फिलोसफर्स थे, मतलब सामाजिक धार्मिक दार्शनिक थे कुछ। उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की कि विमेन के, महिलाओं से के संबंध में जो भी दिक्कतें महिलाओं को देखनी पड़ती थी, या उनकी जो भी समस्याएं थी, उनके बारे में उन्होंने उनको हाईलाइट किया। राइट, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें 19वीं शताब्दी में महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं के कनेक्शन में देखने को मिलते हैं। जो महिलाओं की जो समस्याएं थी, उनको जो वो झेलती थी, तो हमें 19वीं शताब्दी में बहुत सारी देखने को मिली। अब हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या वो दिक्कतें थी और किस तरीके से उन पे बहस हुई, या किस तरीके से वहाँ पे रिफॉर्म लाने की भी बात की गई। फर्स्ट पॉइंट इज द सोशियो रिलीजियस फिलोसोफर्स प्रोटेस्टेड इविल प्रैक्टिसेस। मतलब सामाजिक धार्मिक जो दर्शन थे, उन्होंने जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया। अब कुरीतियाँ उस टाइम पे क्या थी? जो इविल प्रैक्टिसेस थी, तो उनको इविल प्रैक्टिसेस को, जो वहाँ के उस टाइम पे जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट बोला कि जो प्रैक्टिसेस हैं ये सही नहीं है, ये बेकार हैं, आप कैसे इनको अप्लाई करते हो। ठीक है, जैसे कि सती क्या थी? सती प्रथा, जिसमें अगर किसी अगर विमेन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसी उनकी जो वो चिता जलाते हैं, फ्यूनरल पायर होती है, उसी में उनको जला देते थे। उनको जलने के लिए बोला जाता था, महिलाओं को, विमेन को भी उनके साथ जला देते थे। ठीक है, और इन केस अगर वो वहाँ पे जिंदा रहती थी, वो अगर सती प्रथा को अडॉप्ट नहीं करती थी, वो लेडी अगर वहाँ पे विमेन, तो उनको एज अ विडो बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनको किसी भी, मतलब एक वो लाइफ तो दी ही नहीं जाती थी, उनसे एक तरीके से लाइफ छीन ही ली जाती थी। बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया जाता था। ठीक है, विडो रीमैरिज का कोई क्लॉज नहीं था, उनको दोबारा शादी करने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज बहुत कम कम उम्र में, अगर आपने हिस्ट्री का पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ना हिस्ट्री की 8th क्लास की, आपको उसी में विमेन से रिलेटेड एक चैप्टर गिवन है, आपको उसी में दिख जाएगा। बहुत कम एज की जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ थे, उनकी शादी करवा दी जाती थी। इवन 9 9 10 10 ईयर्स की गर्ल्स की भी शादी वहाँ पे करवा दी जाती थी। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज की भी हमें वहाँ पे कुरीति देखने को मिल रही थी। ठीक है, वुमेन री मैरिज की जैसे हमने बात की कि दोबारा से शादी करने की अनुमति नहीं दी गई थी उनको। हाँ, पॉलीगैमी की, बहु विवाह, कि बहुत सारे विवाह कर सकते हैं। ऐसा भी होता था कि एक एक ही मेन बहुत सारी विमेन के साथ, मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा महिला के साथ शादी कर सकते थे। ठीक है, डाउरी सिस्टम था, दहेज प्रथा थी बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स से विमेन को बहुत कुछ झेलना भी पड़ता था, डोमेस्टिक वायलेंस भी उनको झेलना पड़ता था। ठीक है, और क्या थी? देवदासी सिस्टम था, देवदासी प्रथा थी। तो इस तरीके की बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस थी, जिसके अगेंस्ट बात की गई। जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया और उनकी निंदा की, कि ये बहुत गलत चीज़ें हैं, आप ये काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। राइट, तो वहाँ पे एक विमेन की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में भी एक मुद्दा उठाया गया। नेक्स्ट, देयर व्यूज़ वर स्ट्रेंथन। अब क्या था? जो सोशो रिलीजियस फिलोसोफर्स थे, उसमें इंडिया के भी इंक्लूडेड थे।
ठीक है। उन्होंने जब ये मुद्दे उठाए तो उनको और ज़्यादा मजबूत किया किसने, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जब वो इंडिया में आए, ईसाई मिशनरी थे जो, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने और ज़्यादा ये जो कुरीतियाँ थी उनको और ज़्यादा हाईलाइट किया, एक्सपोज किया, बाहर निकाला कि ये सोशल कस्टम, ये कुरीतियाँ यहाँ की सोसाइटी में बसी हुई हैं, ये कुरीतियों का ये सहारा लेते हैं और ये कुरीतियाँ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत समस्या क्रिएट करती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। यहाँ की जो विमेन हैं वो प्रॉपर तरीके से लाइफ जीती ही नहीं है इनकी वजह से, राइट। तो उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमने क्या बात की कि इंडिया के भी जो सोशल रिलीजियस फिलोसोफर्स थे उनने हाईलाइट किया, फिर क्रिश्चियन मिशनरी से और ज़्यादा हाईलाइट किया। उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिया में भी और इवन इंग्लैंड में भी इस चीज़ को बहुत देखा, एनलाइटन हुए वो इस चीज़ से, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेजर्स लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने उपाय शुरू किए ताकि ये जो सोशल इविल्स हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं वहाँ यहाँ की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में, उनको हटाया जा सके। उन्होंने ऐसे कदम उठाए, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, उन पे ध्यान दिया कि इन कुरीतियों को हटाया जाना ज़रूरी है, और उन्होंने हटाए जाने पे काम भी किया। ठीक है, उन्होंने कोशिश की। अब कुछ ऐसी महिलाएं हमें देखने को मिली जै जैसे कि पंडिता रामाबाई, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, ठीक है, आनंदीबाई जोशी, सरोजनी नायडू, और ऐसी बहुत सारी और एनलाइटेंड विमेन थी, महिलाएं थी जिन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ये चीज़ जानी कि भाई ये जो कुरीतियाँ हैं ये गलत हैं। एक महिला को भी लाइफ अपनी टर्म्स पे जीने का अधिकार है। एक महिला को भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए जो कि मेन को दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन, महिलाओं को, विमेन को एजुकेशन का राइट नहीं था, उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। ठीक है, पढ़ने नहीं दिया जाता था उनको, तो उन्होंने क्या चीज़ रिफ्लेक्ट की कि पढ़ने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, राइट। उनको काम करने का अधिकार होना चाहिए, उनको चार दीवारी में बंद रहने का अधिकार नहीं है उनका। ठीक है, और उनको अपने अगेंस्ट आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें, बातें रिफ्लेक्ट की जिनको, जो हमारी सोसाइटी से हटाई जानी, निकाल निकाल के बाहर फेंक दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो आगे आई और जो बाकी की महिलाएं थी जो शायद आवाज़ नहीं उठा रही थी, उन्होंने उनको भी मुक्त किया, आज़ाद करा, और उनको भी इनिशिएटिव करवाया, इनिशिएटिव दिया, मोटिवेट किया, उनको एनकरेज किया कि वो भी अपने हक के लिए लड़ें। उनका राइट है, एक जो ज़िंदगी भगवान ने दी है वो ज़िंदगी जीने का हक उनको भी पूरे तरीके से है, बखूबी वो जिएंगी, तो वो उसके लिए लड़ना भी उनका अधिकार है। तो उन्होंने उनको आज़ाद भी करवाया और उन्होंने उनको मोटिवेट के एनकरेज भी किया। तो इस तरीके से एक रिफॉर्म लाने में बहुत एक अच्छा हेल्पफुल जो इम्पोर्टेंट रोल हम बोलें तो इन विमेन का, जिनकी हमने बात की, और इसके अलावा बहुत सारी विमेन का ऐसा रोल भी देखने को मिला, जिससे कि हमें क्या पता चला कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुआ, उसमें भी इनका एक बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई। नेक्स्ट हम बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रोहिबिटेड ऑफिशियली इन 1829 इन बंगाल। अब क्या हुआ, जो सती प्रथा के बारे में बात करते थे, ठीक है, सती प्रथा चलती थी, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या चीज़ देखी कि ये तो एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि गहरी कुरीति है, कि इसको तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस विमेन की वहाँ पे क्या मिस्टेक है, बल्कि उनके हस्बैंड के जाने से वो पहले ही उनको एक बहुत, वो शौक में होगी, और उस टाइम पे व्हाट यू आर डूइंग, आप उनको भी आग में धकेल रहे हो, मरने के लिए बोल रहे हो, ये क्या बात हुई। उनकी तो लाइफ है ना, उनको तो जीनी है ना। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बात की, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उन्होंने बहुत एक अच्छा
पार्टिसिपेशन दिखाया राजा राम मोहन रॉय जी ने, और उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिशर से बात की और उनसे भी बात करके सलाह मशवरा करके उन्हें भी पर्सुएड किया, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई सती प्रथा को रोक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए, हमारी जो सोसाइटी की विमेन हैं उनका स्टेटस, उनकी लिबरेशन को लाने के लिए, उनकी कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए सती प्रथा को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके चलते बंगाल में 1829 में सती प्रथा को रोक दिया गया था। अब उस टाइम पे कौन थे, किसने रोका था? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बैन किया था। ठीक है गाइस, और बंगाल में इसको बैन किया गया था 1829 में, और मद्रास में इसको बैन किया गया था 1830s में। राइट, नेक्स्ट इज रिफॉर्मर्स रीइंटरप्रेटेड द शास्त्रास इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। अब जो रिफॉर्मर्स थे, जो सुधारक थे, जैसे कि हम राजा राम मोहन रॉय जी की बात करें, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने भी क्या किया था, जब उन्होंने सती प्रथा बैन करने की बात की थी, तो उन्होंने जो पुरानी ग्रंथ थे, शास्त्र थे, पुराण्स थे, ठीक है, उन्होंने उनका सहारा लिया। उनके थ्रू ये चीज़ बताई कि ऐसा हमारे पुराने ग्रंथों में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि एक औरत को सती होना पड़ेगा, या फिर उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं है। वहाँ पे उन्होंने उनका सहारा लिया। इसी तरीके से बाकी सुधारकों ने भी क्या किया, उन्होंने शास्त्रास, जो शास्त्र थे, ग्रंथ थे, पुराण थे, उनका सहारा लिया, और उनके थ्रू ये प्रूफ किया कि देखिए ये हमारी सोसाइटी द्वारा ही बनाई गई कुरीतियाँ हैं, ये कहीं पे दी नहीं गई हैं, हमारे ग्रंथों में भी इनके बारे में कहीं नहीं दिया गया है, बल्कि वहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ऐसा होता है कि एक विमेन अगर विडो हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनको दोबारा से शादी करने का, रीमैरिज का अधिकार है, उनको अनुमति है, अधिकार है, वो कर सकती हैं। तो उन्होंने उसके फेवर में उनको एक प्रूफ की तरह दिखाया कि वो भी इसके फेवर में ही बात करते हैं। तो ये आज की सोसाइटी की बनाई हुई कुरीतियाँ हैं, इनको नष्ट कर देना चाहिए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसी पे चलते हुए 1855 में, 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बहुत ज़ोरदार अभियान चलाया, एक विग्रस कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने विडो रीमैरिज के फेवर में बात की। ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ, विडो रीमैरिज को भी अलाउ किया गया था। और वो किसने अलाउ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अलाउ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ये एक एक्ट पास किया था कि विडो रीमैरिज अलाउ की जाएगी। विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया था, तो जिससे कि जो महिलाओं को ये दिक्कत है, और जो उनको एक बहुत मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है आफ्टर कि एक विडो होने के बाद, कि उनको किसी भी चीज़ में बोला जाता है कि किसी वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती हैं, कि ये क्या है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर ये किसी के फंक्शन में आएंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको कुछ अच्छा मतलब अपने रंग बिरंगा, जैसे हम बोलते हैं ना, कलरफुल, उनको पहनने नहीं दिया जाता था, उनको कोई श्रृंगार नहीं किया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस उन पर लगाई गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि विडो रीमैरिज को अलाउ करने पे भी उन्होंने एक कैंपेन चलाया, ताकि उन महिलाओं की कंडीशंस को सुधारा जा सके। राइट, तो ये गाइस हमने किसकी बात की कि क्या क्या इश्यूज थे और किस तरीके से उन पर डिबेट हुई, बातें हुई, कैसे रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, अब हम एंड में बताएंगे कि जो इश्यूज थे 19वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं, तो जो महिलाओं से रिलेटेड जो इश्यूज थे, महिलाओं की जो समस्याएं थी, वो ज़्यादातर क्या थी, सोशल अपलिफ्टमेंट की, सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हमारी भारत की अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो जो विमेन की कंडीशन थी वो मेनली सोशली पुअर थी, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, सती प्रथा थी, विडो रीमैरिज था, या फिर डाउरी सिस्टम था, चाइल्ड रीमैरिज था, सॉरी चाइल्ड मैरिज की जो प्रथा थी। तो उस चीज़ों में क्या है कि विमेन पिस रही थी, विमेन की जो समस्याएं वो बढ़ रही थी। तो ये सारी की सारी क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट की ही हमें देखने को मिल रही थी ज़्यादातर दिक्कतें। तो एफर्ट्स लिए गए विमेन को
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए गए, उन पे काम किया गया। चाहे वो इंडिया के फिलोसोफर्स थे, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे या खुद विमेन थी, उन्होंने बहुत काम किया इन चीज़ों को लेके रिफॉर्म्स लाने पे। सोशल रिफॉर्म्स लाए गए और आत्मनिर्भर बनाया गया उनको आर्थिक तौर पे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस विमेन में लाई जाने की बहुत मेजर्स लिए गए और उनको लाया भी गया। आत्मनिर्भर बनी महिलाएं। ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास कुछ और भी पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइस। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइस, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है। गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाईली रिकमेंडेड बैच गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और नाइट में आपको 8 PM पे उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ दे दी जाती है। और गाइज हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी इवैल्यूएशन जो है गाइस वो दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस सेशन। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।